अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरे फ़ैन्स सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की सीन में आजकल सब लोग अपने अपने घरों में लॉक होके रह गए हैं। बिल्कुल कोई भी मसरूफ़ियत ऐसा सच नहीं है। आप कहीं आउटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। और फिर इस कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है और बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं अपने ब्राइडल ड्रेस को लेके, अपने जहेज़ के ड्रेसेस को लेके, अपने मेकअप, अपने शूज़, अपनी शॉपिंग, हर चीज़ को लेके। तो अपनी उन बहनों के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, वीडियो बनाई है। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको एंड तक देखिएगा। ये आपके लिए होपफुली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट दें कमेंट सेक्शन में, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप अपनी फ्रेंड्स से भी कहें, इट विल बी अ ग्रेट फेवर फ्रॉम यू। तो आज चलते हैं। एक्चुअली ये वीडियो है मेरी मेकअप कलेक्शन पे, मेरी वेडिंग कलेक्शन में, जहाँ मेरे शूज़ थे, मेरे कपड़े और क्लचेस, हैंड बैग्स, हर चीज़ को लेके मैं भी बहुत कॉन्शियस थी। बिल्कुल उसी तरह से मेरी जो मेकअप कलेक्शन थी मैं उसको लेके भी बहुत कॉन्शियस थी। बिकॉज़ आपने कहीं भी शादी के बाद दावत पे जाना है या कहीं गैदरिंग पे या आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक एसेंशियल पार्ट है आपकी ड्रेसिंग जो है। और आपके शूज़ जितने मर्ज़ी अच्छे हैं, लेकिन जब तक आपने मेकअप अच्छे से नहीं किया हुआ तो यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल दैट वे। इसके लिए मैं अपनी बहनों को सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप लोग मेकअप ऑनलाइन परचेज़ मत करें। मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी परचेज़ की हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें अल-फतेह सुपर स्टोर से ली हुई हैं, जो जिन्हा मॉल में बिल्कुल सामने है। इस जिन्हा मॉल के अपोज़िट साइड पे है, लाहौर में। वहाँ से मैंने मेकअप की हर चीज़ परचेज़ की थी। मैं थी और एक्चुअली मेरी सिस्टर थी, तो मेरी सिस्टर प्रो है मेकअप में। तो उसने मुझे ये कहा था कि, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि स्पेशली आप ये देख रहे हैं वो मेरे फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशंस तो कभी भी आप ऑनलाइन परचेज़ मत करें, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रहे तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाकई आपको सूट कर भी रही है या नहीं। आपके लिए एलर्जिक भी हो सकती है वो, मे बी समटाइम्स वो रिएक्शन कर जाए। अगर आपकी फ्रेंड की स्किन के लिए सूटेबल है और आपकी स्किन पे वो सूट नहीं कर रही है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो उसी तरह से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कम से कम आप थोड़ा लेट ले लें या थोड़ा पहले ले लें, लेकिन क्योंकि फेस आपकी स्किन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, तो इस पे इन्वेस्ट करें। जितना भी इन्वेस्ट करें अपनी तरफ से बहुत अच्छा इन्वेस्ट करें आप। तो और फिर ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो ब्रांड्स की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। बल्कि अगर आप ब्रांडेड स्टफ़ लेंगे तो आपकी स्किन कभी भी एलर्जी नहीं करेगी, क्योंकि उसमें सारे जो केमिकल्स हैं, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बिल्कुल प्योर होते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो सबसे पहली प्रोडक्ट है जो हम फेस पे अप्लाई करेंगे, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, उन्हें पोर्स का इशू होता है, तो उनके पोर्स ओपन होते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर यूज़ करें। ये 10 ml की पैकिंग में है और मैंने एक्चुअली डील में काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की थी, तो ये उसके साथ फ्री में आया था 10 ml वाला। और ये आप देख सकते हैं कि ये 30 ml की पैकिंग में है। ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह का एक और भी था मेरे पास, तो पहले मैंने वो फिनिश किया और अब जो है वो ये बिल्कुल एंड होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो ब्यूटीफाई बाय आमना की ये परफेक्ट प्राइमर है मेरे पास। फिर उसके बाद अब मेरी सेकंड प्रोडक्ट देख सकते हैं, ब्यूटीफाई बाय आमना का 24 के गोल्ड एंड रोजेस सीरम है। पहले आप क्या करें कि आप ये प्राइमर यूज़ करें, इसको 1 to 2 मिनट्स स्टे दें अपनी स्किन पे। फिर उसके बाद अब ये सीरम अप्लाई करें। सीरम भी जो है वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से परचेज़ किया था, ये आप यूज़ करें। इसको भी 1 to 2 मिनट्स स्टे दें। फिर उसके बाद ये क्या होगा, आपकी बेस की कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। ये बेस मैंने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ली थी। ये मैंने मेबेलिन न्यूयॉर्क की ली थी। 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन सुपर स्टे है।
इसकी मैंने व्लॉगर्स से और यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी। तो जब मैं वहाँ पे गई थी मेकअप अप्लाई करने के लिए, तो मैंने जब ये अप्लाई की तो मेरी स्किन से बिल्कुल मैच कर रही थी, मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग थी। मैंने मेबेलिन की ये वाली फाउंडेशन ली, ये आई गेस 2600 की रेंज में थी, 23 से 2600 की रेंज में। ये अप्लाई करें। और फिर उसके अलावा मैंने फाउंडेशन में एक स्वीट टच की ली थी, सिल्क इफेक्ट वेलवेटी और क्रीमी टच देती है बिल्कुल ये। तो अगर आप कहीं नॉर्मल रूटीन में कहीं पे भी जा रहे हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको एक मैट लुक देगी और बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होगी, ये बिल्कुल नेचुरल लुक देती है आपको। ये स्वीट टच की फाउंडेशन ये भी 2000 प्लस में थी और 2000 से 2500 की रेंज में थी। ये सिल्क इफेक्ट में SPF 15 है, इसके लिए आपको सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो फाउंडेशंस हैं। फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रिवाज का है। रिवाज बेसिकली UK की कंपनी है। तो ये मैंने पीची टोन में लिया था ब्लश ऑन। मुझे बहुत ज़्यादा पिंक ब्लश ऑन पसंद नहीं है, तो ये एक नेचुरल लुक देता है आपको जो पीच कलर होता है। तो ये मैंने पीची टोन में लिया था। ये आप देख सकते हैं ये 450 की रेंज में था आई गेस। और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने ब्रश सेटअप लिया था। ये आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे ब्रशेज़ इसमें से यूज़ किए हुए। ये हाइलाइटर वाला ब्रश है, ये जो है ब्लश ऑन के लिए है। ये वाला जो आप देख सकते हैं ये बेस की कवरेज के लिए है। इसमें ये कंटूरिंग ब्रश है और ये आई शेडोज़ अप्लाई करने के लिए ब्रश है। ये आई लाइनर ब्रश है। तो ये इसमें ये कंप्लीट रेंज है। इस सेट में आपको सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे और ये बहुत अरसा चल जाएंगे। तो मैं आपको ब्रशेज़ के लिए ब्यूटीफाई बाय आमना की ये सेट रिकमेंड करूँगी कि आप ये सेट ज़रूर परचेज़ करें। एक्चुअली ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्यूटीफाई बाय आमना की हैं। ये ब्रश सेट भी, ये परफेक्ट प्राइमर भी और उसके अलावा ये गोल्ड सीरम भी। ये प्रोडक्ट्स अप्लाई करने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि रिवाज का मैंने लिया था ये हाइलाइटर। रिवाज का ही ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था। ये है आई गेस 400 to 450 की रेंज में है। ये भी बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको। आप ब्लश ऑन यूज़ करें, ब्लश ऑन के बाद आप ये हाइलाइटर यूज़ करें। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये, जैसे मुझे डार्क सर्कल्स का इशू है, तो मेबेलिन का ये फिट मी कंसीलर है। ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देगा। आप ये पहले कंसीलर अप्लाई करें अपने आईलिड्स पे, अपने डार्क सर्कल्स पे और इवन जहाँ जहाँ आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई करें। कंसीलर अप्लाई करने के बाद फिर आप ये वाली बेस अप्लाई कर सकते हैं। आप इन दोनों में से या जो भी आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है आप वो देख सकते हैं। तो ये भी आई थिंक 2000 की ही रेंज में था, ये 2200 की रेंज में था और ये अभी तक चल रहा है मेरे पास। मेबेलिन का फिट मी कंसीलर है। ये भी मैंने टेस्ट किया था अपनी स्किन पे, तो जो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग था मैंने वो परचेज़ किया था। ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मस्कारा में मैंने ये वाला मस्कारा लिया था, मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये बायरूज ने और ख़तीजा ने, इन सब ने इस मस्कारे को हाईली रिकमेंड किया हुआ था कि इसकी जो है ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है, थिक वॉल्यूम देता है आपको। और इसके लिए इवन आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ़ेक आईलैशेस भी परचेज़ किए थे, लेकिन इस मस्कारे की वजह से मुझे फ़ेक आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे मैंने परचेज़ किए थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही पैक है। क्योंकि जब भी आपने कहीं शादी पे जाना है, अपनी शादी के बाद कोई और वेडिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आप सैलून से रेडी होंगे और अगर आपने कहीं गेट टुगेदर के लिए जाना है तो आपको सिर्फ इतना वॉल्यूम चाहिए होता है कि वो फेक भी ना लगे और वो बिल्कुल नेचुरल लुक दे। तो उसके लिए आपको ये वाला जो मस्कारा है ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेबेलिन का जो है लैश सेंसेशनल मस्कारा ये आप परचेज़ करें। ये भी 1500 की रेंज में था। फिर उसके अलावा ये प्रोडक्ट जो है बेस आप अप्लाई करें, फिर बेस अप्लाई करें और सारा मेकअप अप्लाई करने के बाद आप जो लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं वो ग्लैम गर्ल का मैंने लिया था। आई थिंक ग्लैम गर्ल बाय महविश इस तरह करके कुछ पेज है, ये वहाँ से मैंने इसको लिया था। और ये अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेरी सिस्टर ने भी लिया था और मैंने भी लिया था, तो हम दोनों के कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट हमने लिए थे लूज़ पाउडर। तो ये भी आप उनको अपनी पिक सेंड करें तो वो आपको
आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो लूज़ पाउडर सेंड करेंगे। ये मैंने ग्लैम गर्ल से लिया था और ग्लैम गर्ल से ही मैंने एक ये वाली प्रोडक्ट परचेज़ की थी ऑनलाइन। ये एक्चुअली लॉक इट स्प्रे है। इट मीन्स कि आप जब भी अपना मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, मेकअप कंप्लीट करने के बाद आप जो फिक्सर अप्लाई करते हैं ताकि अगर समर सीज़न है तो आपका मेकअप मेल्ट ना हो, उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। सेटिंग स्प्रे है बेसिकली ये भी मैंने ग्लैम गर्ल से ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस एक्चुअली अब मुझे याद नहीं आ रही है और ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा रिवाज का मैंने सन ब्लॉक लिया था क्योंकि रिवाज का सन ब्लॉक मुझे सूट करता है और ये बिल्कुल आपको नेचुरल लुक देगा। इसके लिए अगर आपने कहीं भी बाहर जाना है तो आपको बेस अगर आप नहीं भी अप्लाई करना चाह रहे तो ये आपको जो है फेयर टोन भी देगा आपको और फिर ऑब्वियसली सन प्रोटेक्शन भी देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने केक आईलाइनर लिया था। केक आईलाइनर में थोड़ा सा वाटर डालें आप और वाटर के साथ आप यूज़ करें। ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पैकिंग में है, मैंने ये वाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था और इसका ब्रश भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये वाला एक्चुअली मैं लाइनर यूज़ करती हूँ, मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ किया था। ये देख सकते हैं मलायो का चार्मिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर है क्योंकि इजी है बहुत ज़्यादा लगाना और जब भी आपने कहीं जाना होता है तो आपको अर्जेंट नोटिस पे, क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ और जॉब होल्डर पर्सन के लिए जॉब भी और साथ में फंक्शंस को अटेंड करना और यूँ गैदरिंग्स पे जाना तो थोड़ा टफ़ हो जाता है। इसलिए मैं मतलब वो चीज़ें लाइक करती हूँ जो ज़रा क्विकली आपको रिज़ल्ट दे देती हैं। तो ये लाइनर अप्लाई करना, ये वाला भी आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये भी 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं और मैं स्टिल यही यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके अलावा ये फेक लैशेस थे जो मैंने लिए हुए हैं लेकिन मैंने आप देख सकते हैं अभी तक पैकिंग में मैंने यूज़ नहीं किए। और फिर उसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो ये है गार्नियर का स्किन एक्टिव मिस्टर क्लिनजिंग वाटर। जब भी आप कहीं से बाहर आते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमेशा अपना मेकअप ऑफ़ करके फिर सोएं क्योंकि आप अपनी स्किन पे मेकअप को ज़रा भी मत रहने दें। मतलब जितनी देर आपने रहना है ऑब्वियसली आपकी मजबूरी है तो आप रहें मेकअप में, लेकिन जब आप घर आ जाते हैं, आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, आप चेंज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा कोई भी मेकअप रिमूवर परचेज़ मत करें। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दराज की वेबसाइट से मिल सकता है। जहाँ कहीं से आप सेटिस्फाइड हो कि ये ओरिजिनल होगा तो गार्नियर का स्किन एक्टिव मिस्टर क्लिनजिंग वाटर ऑल इन वन है। ये देख सकते हैं आपके फेस पे, आइज़ पे और लिप्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेकअप को रिमूव करता है, क्लींस करता है और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन को। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये जो थी ये एक प्रोडक्ट है ब्रोज़ के लिए, आईब्रोज़ के लिए लॉरियल की ही प्रोडक्ट है बेसिकली। आप देख सकते हैं ब्रो आर्टिस्ट के नेम से है। ये 2500 की रेंज में थी। ये देखें इसकी टिप पे इस तरह से ये ब्रशेज़ हैं तो ये आपके ब्रोज़ को फिल कर देता है। आपको ब्रोज़ के लिए कोई अलग से पाउडर नहीं चाहिए, उसके लिए कोई ब्रश नहीं चाहिए। तो ये आप अपनी टोन के मुताबिक, जैसे मैंने लाइट ब्राउन शेड में लिया था ये क्योंकि मेरी ब्रोज़ प्योर ब्लैक नहीं है। तो ये वाला जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत 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 कमाल है। तो ये अगर आप ब्रोज़ अपने जो है फिल करना चाहते हैं उसके बग़ैर आपके मेकअप की कंप्लीट लुक नहीं आती, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली ये टाइम सेविंग है, ब्रश भी है इसमें, लिक्विड भी है और ये आप अप्लाई करें तो ये क्विकली जो है वो आपको रिज़ल्ट देगा। ये मैंने 2500 से 2600 की रेंज में थी। ये भी लॉरियल की है। तो ये मैंने जो है परचेज़ की थी। ये आप अगर चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रोज़ पाउडर से और ब्रश से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपके पास टाइम है, योर हाउस वाइफ, तो ऑब्वियसली आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ, मुझे बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ की थी। तो मैं इस प्रोडक्ट से सुपर सेटिस्फाइड हूँ। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर रखा हुआ है। ये भी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से ऑनलाइन लिया था और ये स्वीट टच की ग्लू है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। ये भी आई लैशेस के लिए थी। ऑब्वियसली जब मैंने आई लैशेस यूज़ नहीं किए तो फिर वो मेरी ग्लू भी यूज़ नहीं हुई है। और फिर उसके अलावा ये ब्लैक पेंसिल है, इसी तरह से वाइट सिल्वर कलर में भी पेंसिल है, ये भी मैंने लोकल परचेज़ की थी। और
उसके अलावा ये मेरे पास जो है ये कुछ लिप पेंसिल्स हैं, ये क्यूटिक्स कलेक्शन है, ये मेरे पास जो हैं सारी लिप प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा ये क्यूटिक्स हैं, नील पेंट्स हैं मेरे पास सारे के सारे, इसमें कुछ शाइनर्स हैं, तो लिप ग्लॉसेस हैं, ये भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए मुझसे, मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कौन से टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस शेयर करूँ। इट विल बी ग्रेट फेवर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।